इस बीच काउंटिंग शुरू होने से पहले बिहार में एक बार फिर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। ये लड़ाई आरजेडी और जेडीयू के बीच छिड़ी है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने दफ्तरों के बाहर पोस्टर चिपका दिए हैं। आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को निशाने पर लिया गया है, जबकि जेडीयू ने नीतीश कुमार की तुलना टाइगर से की है। दरअसल पहले जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर चिपकाया गया जिसमें नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा था, टाइगर अभी जिंदा है। मतलब काउंटिंग से पहले ये जनता को जेडीयू की तरफ से संदेश था कि नीतीश कुमार ही उनके नेता हैं, वही बिहार के असली टाइगर हैं। लेकिन जेडीयू के पोस्टर पर आरजेडी चुटकी ले रही है। बिल्कुल टाइगर जिंदा है, और जिस तरह से टाइगर के अस्तित्व पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, करारा जवाब नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व की अनोखी शैली से दे दिया है। पूरे बिहार का जो जन समर्थन है वो नीतीश कुमार जी के चेहरे को आशीर्वाद के तौर पर हम देख रहे हैं। जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। नई सरकार एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की बनने जा रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से कुमकुम भारद्वाज, जेडीयू से किशोर कुणाल और डॉक्टर दिनेश पाल आरजेडी की तरफ से जुड़े हुए हैं। कुमकुम जी, टाइगर के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही थी, टाइगर के अस्तित्व को नकारा जा रहा था। कहीं ना कहीं संकेत तो आपके लिए भी है ना कि अगर नीतीश कुमार मजबूत होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर झटका लगेगा बिहार में। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि टाइगर लायन इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, मुद्दा ये है कि टाइगर डेफिनेटली होता है, लायन डेफिनेटली होता है, लेकिन आरजेडी को मैं कहना चाहूंगी कि शिकार जो है ना वो शेरनी ही करती है। तो शेरनी ने, जो महिलाओं ने निकल करके पोलिंग बूथ पे पहुंच करके जिस तरह से शिकार किया है इनका, और इनको बिल्कुल खत्म कर दिया आरजेडी को कि पता नहीं कितनी सीटें आएंगी, और घबराहट में जिस तरीके का वक्तव्य भी ये दे रहे हैं, जिस तरीके की भाषा शैली प्रयोग कर रहे हैं। कहां तो तेज प्रताप यादव निकले थे कि तेजस्वी निकले थे कि हम युवा हैं और युवा की सरकार बनेगी और युवा एक सीएम बनेगा और हर घर को हम नौकरी देंगे। और उस युवा से आज के समय में इनके नेता किस तरीके का आह्वान कर रहे हैं कि जेएनजी रोड पे निकलेगा और इस तरह से मतलब कोहराम मचा देगा। तो मैं कहना चाहूंगी कि डंडा जो है, अगर इस तरीके का कुछ भी घटनाक्रम होगा तो डंडा पुलिस के हाथ में भी होता है, और पुलिस जब डंडे से वार करती है तो तेल पिलाने वाला जो लालू यादव का डंडा है ना, उसके सामने पुलिस का डंडा जब चलेगा, सुशासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए बिहार के डेवलपमेंट मॉडल पे जो बिहार की जनता ने जो मोहर लगाया है, तो उसको अगर आप कहीं से भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो बम्बार्डमेंट तो होगा। इसलिए आप अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखें। मनोज झा जिस तरीके की बात कर रहे थे, बिकॉज ही इज अ सोशियोलॉजिस्ट, वो सोशियोलॉजी पढ़े हुए हैं, तो वो थोड़ा सा चाह रहे हैं कि हम मेकअप मैनेज करके और थोड़ा डाइल्यूट करके चीजों को बताएं। लेकिन सीधे सीधे जिस तरह से तेजस्वी के माध्यम से, जिस तरह से आपके जो दूसरे नेता है सुनील सिंह के माध्यम से, पप्पू यादव जिस तरीके की भाषा शैली, ये लोग जाने हुए गुंडे हैं बिहार के, और बिहार की जनता ने इसीलिए इनको आईना दिखाने का काम पहले भी किया है। दिनेश पाल जी, एक लाइन में जवाब। जाने हुए गुंडे हैं ये तमाम लोग जिनकी बात कर रही हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो चाहे सुनील सिंह हो, जाने माने गुंडे बिहार के जो आरजेडी में हैं। जी, वो जिस तरीके की भाषा शैली को, मेरे ख्याल से डॉक्टर दिनेश पाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं यहीं पर रुकूंगा। कुमकुम जी यहीं पर रुक जाइए, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। ब्रेक के लिए हमको